नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे पहले आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें मिलेगी सिर्फ 10 मिनट में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखें। यूपी बजट सत्र हंगामा कर रहे सपा विधायकों पर भड़की राज्यपाल आनंदीबेन। सीएम योगी ने हंसते हुए थपथपाई मेज। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र 2026-27 के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान सपा और कांग्रेस सदस्यों ने भारी हंगामा किया। एसआईआर में फॉर्म 7 के दुरुपयोग और मरीकड़िया घाट तोड़फोड़ जैसे मुद्दों पर नारेबाजी कर रहे विपक्ष को राज्यपाल ने फटकारते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विकास शून्य था और आगे भी शून्य रहेगा। इस तीखी टिप्पणी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेज थपथपाकर अपना समर्थन दिखाया। भारत को खंड खंड कर दिया, सावरकर को भारत रत्न देने की बात पर इमरान मसूद ने मोहन भागवत को घेरा। आरएसएस के 100वें वर्ष के कार्यक्रम में मोहन भागवत द्वारा सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत पर सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कड़ा विरोध जताया है। मसूद ने दावा किया है कि सावरकर ने ही प्रथम 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया था, जिसे मुस्लिम लीग ने अपनाकर देश के टुकड़े किए। उन्होंने कहा कि इन दलों ने मिलकर सरकारें चलाई थी। यदि विभाजन न होता तो आज भारत एक बहुत बड़ी ताकत होता। चादर और फादर से दूर रहे, हिंदू सम्मेलन में बोली प्रज्ञा ठाकुर। कहां 5 बच्चे पैदा करे दंपति। आगरा के बलकेश्वर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुओं से चादर और फादर से दूरी बनाने की अपील की। साध्वी ने डॉक्टर जिहाद का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे लोगों से इलाज न कराए जो खाने में गंदगी मिलाते हैं। लंबोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले करोड़पति बिजनेसमैन के मिश्रा के बेटे शिवम की पूरी कहानी सामने आ गई। कौन है यह? कानपुर में बंशीधर टोबैको ग्रुप के निदेशक शिवम मिश्रा ने अपनी लंबोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचल दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। के मिश्रा के बेटे शिवम मार्च 2024 में आयकर विभाग की रेड के दौरान अधिकारियों पर पिस्तौल ताड़ने के आरोप में भी घिरे थे। 90 साल पुरानी इस कंपनी का संचालन और वित्तीय फैसले शिवम ही लेते हैं, जिनके पास फरारी और रोल्स रॉयल जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले नंबर पर। जनवरी की लिस्ट में दिल्ली किस स्थान पर? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ PM 2.5 का औसत स्तर 184 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय मानकों से 3 गुना ज्यादा है। 169 स्तर के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में NCR के 5 शहर शामिल है, जबकि मध्य प्रदेश दमोह सबसे स्वच्छ शहर रहा। बीरा क्षेत्र के लिए 23,590 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाले काम शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण परियोजना के लिए 23,590 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। कुल 56,662 एकड़ में प्रस्तावित इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 600 करोड़ का निवेश कर रक्षा उपकरण बनाएगी। साथ ही कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 100 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करेगा। दाल मंडी में ध्वस्त कर काशी विश्वनाथ मार्ग के लिए बुलडोजर एक्शन। विरोध में मालिक ने खुद ही लगा दी मकान में आग। वाराणसी के दाल मंडी काशी विश्वनाथ धाम मार्ग चौड़ीकरण के लिए 21 जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई के दौरान एक मालिक ने अपने मकान में आग लगा दी। नगर निगम द्वारा इन भवनों को जर्जर घोषित करने के बाद PWD और पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी। DCP गौरव बंसवाल ने बताया कि विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और PSSC व RRF के साथ ड्रोन से निगरानी जारी है। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाई कोर्ट कर सकता है आउट ऑफ टर्न सुनवाई। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस में हिरासत में मौत के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सेंगर की 10 साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई करके 3 महीने के भीतर फैसला सुनाए। सेंगर ने अपनी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती दी है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, यूपी के लिए गेम चेंजर। बड़े से लेकर छोटे हर उद्योगों को मिलेगा बड़ा फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया है। इस ऐतिहासिक संधि के तहत अमेरिकी आयात शुल्क औसत 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। भदोही मिर्जापुर के कालीन और कानपुर आगरा के चमड़ा उद्योगों को शुल्क में भारी कटौती से सीधा लाभ मिलेगा। किसानों की फल सब्जियां बिना अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी पहुँचेगी, जिससे राज्य की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह आसान होगी। बिजली विभाग में शुरू हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हटाने की तैयारी, मध्याचल से होगी शुरुआत। मध्याचल निगम में 27 शर्मिंदा कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी रोकने के निर्देश के साथ छंटनी शुरू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा पूर्व में ऐसी कार्रवाई पर नाराजगी जताने के बावजूद अधिकारियों ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार पश्चिमांचल और पूर्वांचल में भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को मौखिक आदेश दिए गए हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसे सरकार की छवि धूमिल करने वाला प्रयास बताया गया है।
विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मायावती बोली, जन समस्याओं पर कोई जोर नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने महज और औपचारिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अभिभाषण में इन समस्याओं के समाधान का कोई ठोस जिक्र नहीं था। मायावती ने आरोप लगाया कि सरकार ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी जनता को निराश किया है। इस महीने में रिटायर होंगे 3 डीजी। टॉप 3 में आएंगे डीजीपी राजीव कृष्णा। फरवरी 2024 में डीजी मानवाधिकार संदीप सालुके होमगार्ड, डीजी मनमोहन कुमार बसाल और अभियोजन डीजी दीपेश जुनेजा सेवानिवृत्त हो रहे। इन अधिकारियों के हटने से मौजूदा डीजीपी राजीव कृष्णा वरिष्ठता से सूची में शीर्ष 3 में शामिल हो जाएंगे। रिक्त पदों को भरने हेतु 1 मार्च को 1994 बैच के IPS प्रकाश डी, LV एंटनी देव कुमार और जय नारायण सिंह को डीजी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। गैंगस्टर रवि काना मामले में जेल अधीक्षक समेत 3 अफसर जांच में दोषी। SIT भी कसेगी शिकंजा। बाधा जेल से स्क्रैप माफिया रवि काना की संदिग्ध रिहाई में मामले जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम, जेलर विक्रम सिंह और डिप्टी जेलर निर्भय सिंह विभागीय जांच में दोषी पाए गए हैं। प्रयागराज रेंज के DIG राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट में इनकी मिलीभगत की पुष्टि हुई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 260 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष जाँच दल का भी गठन किया है। संभल हिंसा SSP समेत 20 पुलिस कर्मियों पर FIR आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज संभल हिंसा मामले में SSP अनुज चौधरी और 20 पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। CGM कोर्ट ने मृतक युवक के पिता आलम की शिकायत पर यह निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने उच्च न्यायालय की शरण ली है। 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी। चारबाग स्टेशन से हटाई जाएंगी प्रीमियम ट्रेनें। तेजस, शताब्दी जैसी गाड़ियां गोमती नगर होगी शिफ्ट। चारबाग और लखनऊ जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने एक बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी और तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों को गोमती नगर स्टेशन से संचालित करने की तैयारी चल रही है। साथ ही चेन्नई जाने वाली मास एक्सप्रेस और डबल डेकर को भी यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसके पहले VIP ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस को भी यहीं से चलाया जा रहा है। अभिषेक की गर्दन को आगे से पीछे तक रेता, पीठ और सीने पर 35 से अधिक गहरे घाव। पोस्टमार्टम में दिखी क्रूरता। गोरखपुर के गीरा थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय अभिषेक सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक के शरीर पर 35 से अधिक गहरे जख्म मिले हैं और उसकी गर्दन को आगे से पीछे तक रेता गया था। मृतक के पिता विजय सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों पर हत्या का शक जताया है। परिजनों ने शव रखकर हाईवे में जमा किया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। 800 लोधी इकट्ठे कर ले तो नाक रगड़ते आऊंगा। भाजपा की विधायक अज्ञातवास पर पूर्व सांसद ने शुरू की साधना। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोकने के विवाद के बाद चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया है। इसके बाद से विधायक अज्ञातवास पर है, जबकि उनके पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने डैमेज कंट्रोल करते हुए 3 दिवसीय साधना शुरू कर दी है। इसी बीच पूर्व प्रधान राजू राजपूत ने विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे 800 लोधी इकट्ठे कर ले तो वे नाक करते हुए आएंगे। अखिलेश ने अमेरिका के साथ हुई डील पर उठाए सवाल। कहा, मेक इन इंडिया के शेयर को लगता है जंग लग गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मेक इन इंडिया का शेयर अब जंग खा चुका है। उन्होंने दावा किया कि 500 अरब डॉलर का भारतीय बाजार अमेरिका को सौंप दिया गया है, जिससे स्थानीय उद्योग और किसान प्रभावित होंगे। अखिलेश ने मिल्क और पशु आहार के आयात पर भी सवाल उठाए और इसे दलित पिछड़े वर्गों के हितों के खिलाफ बताया। मुर्गा बनाया, ईंट रखी, जमकर डंडा बरसाया, मोबाइल चोरी के शक में दी भयानक सजा। हापुड़ के दस्तोई रोड स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में मोबाइल चोरी के शक में दबंगों ने एक युवक को घर से बुलाकर तालिबानी सजा दी। वायरल वीडियो में युवक को मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर ईंट रखी गई और डंडों से जमकर पीटा गया। आरोपी उसे करंट लगाने की धमकी देते भी सुनाई दे रहे हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। शादीशुदा की फिर से शादी में बड़ा एक्शन। 6 निलंबित वीडियो एडीओ का वेतन रुका, एडीएम भी निशाने पर। मुरादाबाद के मूरा पांडे ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 37 शादीशुदा जोड़ा की फिर से शादी कराने का घोटाला सामने आया है। जिला अधिकारी अनुज सिंह जांच के बाद 6 ग्राम पंचायत सचिवों धर्मेंद्र सिंह, मोहन सिंह रावत, सादाब अली, इंतजार हुसैन, रजत पुष्कर और रवि कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार और एडीओ समाज कल्याण प्रशांत सिंह का वेतन रोककर विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में मदरसा बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत, सीसीटीवी निगरानी और 5 टीमों की सख्त नजर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेंगी। कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में 48 मदरसों के 105 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए भी 5 टीमें 121 केंद्रों का निरीक्षण करेंगी।
सीएम योगी बोले किसी भी सदस्य को कोई मुद्दा उठाना है तो कार्यवाही बाधित करने के बजाय संवाद करे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही को बाधित करने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि 9 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में बजट और राज्य का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा जो प्रदेश की आर्थिक प्रगति को दर्शाएगा। यूपी इकोनॉमिक सर्वे 30 लाख करोड़ की इकोनॉमिक वाला राज्य बना यूपी। पहली बार पेश हुई आर्थिक समीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पहली बार आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2026 पेश की। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 30 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है जो अगले वित्तीय वर्ष में 36 लाख करोड़ के पार जाने का अनुमान है। निर्यात के मामले में यूपी अब देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में भी बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। अयोध्या, काशी, पुरी, मथुरा नैमिष पर काम जारी। योगी बोले पाकिस्तान में हिंगलाज देवी की स्थिति पर सोचना होगा। सीतापुर के तपोधाम आश्रम में आयोजित संत समागम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरख अमृतधारा फव्वारे और सेवा भारती सभागार का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा और नैमिष सारे कायाकल्प का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान में हिंगलाज देवी मंदिर के ध्वस्त करने पर चिंता जताते हुए कहा कि सनातन धर्म पर हो रहे ऐसे कुठाराघात पर सभी को गंभीरता से विचार करना होगा। यूपी में सपा कांग्रेस का प्लान भी। क्या योजना के तहत हिंदू मतों को बांटकर भाजपा को हराएगा विपक्ष? पूर्व भाजपा विधायक ब्रिजेश मिश्रा सौरभ ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में सपा और कांग्रेस प्लान बी के तहत अलग अलग लड़ने का नाटक कर सकते हैं। उनका तर्क है कि कांग्रेस सबर उम्मीदवारों के जरिए भाजपा के वोट काटेगी जिससे हिंदू मतों का बिखराव हो, सपा को सीधा लाभ मिले। हालांकि सपा प्रवक्ता हकुल हसन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की बात दोहराई है। दोस्तों, रोजाना ऐसी न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूपी जय न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।